नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के टेलीकॉम सेक्टर की, जो इस वक्त पूरी तरह से लाइमलाइट में बना हुआ है। इस समय टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ 3 बड़े प्लेयर्स बचे हैं। पहला जियो, दूसरा एयरटेल, तीसरा वोडाफोन आइडिया। और इन 3 कंपनियों के चारों तरफ इस समय काफी बड़ी खबरें चल रही हैं। अब सवाल ये है कि आखिर टेलीकॉम सेक्टर अचानक इतना चर्चा में क्यों आ गया? इसकी सबसे पहली वजह है वोडाफोन आइडिया यानी वीआई। इस कंपनी के ऊपर इस वक्त लाखों करोड़ रुपए का कर्ज है साथियों। एजीआर ड्यूज का भारी बोझ है और पिछले कुछ सालों में कंपनी लगातार फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। लेकिन हाल ही में सरकार की तरफ से वोडाफोन आइडिया को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। एजीआर ड्यूज को लेकर कंपनियों को मॉरिटोरियम दिया गया है, भुगतान का शेड्यूल लंबा कर दिया गया है और इससे कंपनी को सांस लेने का मौका मिल गया है। दूसरी तरफ जियो और एयरटेल लगातार अपना कस्टमर बेस को बढ़ा रहे हैं। वोडाफोन आइडिया से जो कस्टमर्स निकल कर जा रहे हैं, उनमें से ज्यादा या तो एयरटेल में जा रहे हैं या फिर जियो में शिफ्ट हो रहे हैं। एयरटेल का ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर इस वक्त जियो से थोड़ा ज्यादा है, जबकि जियो लगातार नए यूजर्स को जोड़ रहा है और एग्रेसिव ग्रोथ दिखा रहा है। तो कुल मिलाकर जियो और एयरटेल ग्रोथ मोड में है और वोडाफोन आइडिया सर्वाइवल और रिकवरी मोड में है। इस पूरे माहौल के बीच एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है, जो आने वाले बजट 2026 से जुड़ी हुई है। टेलीकॉम इंडस्ट्री की सबसे बड़ी बॉडी COAI यानी कि सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसने सरकार के सामने कुछ बहुत अहम मांगे रखी हैं और कहा जा रहा है कि अगर सरकार इन मांगों को मान लेती है तो इसका सीधा फायदा न सिर्फ टेलीकॉम कंपनियों को होगा बल्कि आम मोबाइल यूजर्स को भी मिलेगा। साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं वोडाफोन आइडिया की मौजूदा स्थिति की, कि स्थिति इसकी कैसी है, ये जानते हैं। वोडाफोन आइडिया पर इस वक्त कुल मिलाकर बहुत बड़ा कर्ज है। एजीआर ड्यूज की रकम लगभग 87,000 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। एजीआर ड्यूज वो ड्यूज होती है जो टेलीकॉम कंपनियों को अपने रेवेन्यू के आधार पर सरकार को चुकानी पड़ती है। पिछले कुछ सालों में ये रकम वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत बड़ा बोझ बन गई थी, लेकिन हाल ही में सरकार ने कंपनी को बड़ी राहत दी है। एजीआर ड्यूज को फिलहाल फ्रीज कर दिया गया है और कंपनी को लंबा रीपेमेंट शेड्यूल दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अब वोडाफोन आइडिया को तुरंत भारी रकम नहीं चुकानी पड़ेगी, बल्कि कई सालों में धीरे धीरे भुगतान करने का उसको मौका मिलेगा। इससे कंपनी का कैश फ्लो बेहतर होगा और वो अपने नेटवर्क और सर्विसेज पर फोकस कर पाएगी। इसके अलावा खबर ये भी है कि वोडाफोन ग्रुप की तरफ से करीब 6,000 करोड़ रुपए की नई फंडिंग आने वाली है। बैंक्स भी अब वोडाफोन आइडिया को नया लोन देने पर विचार कर रहे हैं। इन सब कदमों से ये उम्मीद जगी है कि कंपनी धीरे धीरे मार्केट में अपनी स्थिति मजबूत कर सकती है। अब बात करते हैं जियो और एयरटेल की। ये दोनों कंपनियां इस वक्त काफी मजबूत स्थिति में है। जियो ने 5G रोल आउट में जबरदस्त तेजी दिखाई है, जबकि एयरटेल का फोकस प्रीमियम कस्टमर्स और बेहतर ARPU पर रहा है। वोडाफोन आइडिया के कमजोर पड़ने का सबसे बड़ा फायदा इन्हीं दो कंपनियों को मिल रहा है। इसलिए टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन तो है, लेकिन असली लड़ाई फिलहाल जियो और एयरटेल के बीच ही नजर आ रही है। अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर, बजट 2026 से पहले COAI की तरफ से की गई बड़ी मांगों पर। COAI ने सरकार से मुख्य रूप से 2 बड़ी राहतें मांगी है। पहली मांग है लाइसेंस फीस में कटौती। अभी टेलीकॉम कंपनी को सरकार को 2 तरह की फीस देनी पड़ती है साथियों। पहली फीस है 3% लाइसेंस फी और दूसरा 5% डिजिटल भारत निधि कंट्रीब्यूशन, यानी कुल मिलाकर लगभग 8% सरकार को ये फीस जाती है। COAI का कहना है कि 8% फीस बहुत ज्यादा है। उनका सुझाव है कि इसे घटाकर 0.5% कर दिया जाए या ज्यादा से ज्यादा 1% पर रखा जाए इसे। उनका तर्क यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च कवर करने के लिए 1% फीस भी काफी है। 8% लेना बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरी बड़ी मांग है जीएसटी में राहत। साथियों, अभी टेलीकॉम कंपनियों को लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूज चार्ज पर 18% जीएसटी देना पड़ता है। COAI का कहना है कि या तो इस जीएसटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए या इसे घटाकर 5% कर दिया जाए। एक मांग और भी है कि कंपनी को इनपुट टैक्स क्रेडिट का पूरा इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए, ताकि उनका पैसा अननेसेसरीली ब्लॉक ना हो। अब सवाल ये उठता है कि आखिर COAI ये सारी मांगे क्यों कर रही है? इसकी वजह एकदम साफ है साथियों। आज के दौर में टेलीकॉम कंपनियों को 4G, 5G
इसका नेटवर्क फैलाने में, नए टावर लगाने में, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने में और बेहतर सर्विस देने में बहुत भारी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ टैक्स और रेगुलेटरी चार्जेस इतने ज्यादा हैं कि कंपनियों के लिए नया निवेश करना मुश्किल होता जा रहा है। खास तौर पर वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनियां जो पहले से ही घाटे में चल रही हैं, उनके लिए फीस और टैक्स बहुत बड़ा बोझ बन चुका है। COAI का कहना है कि अगर सरकार चार्जेस को कम कर देती है तो कंपनियां ज्यादा पैसा नेटवर्क एक्सपेंशन में लगाएंगी, 5G रोल आउट तेज होगा और ग्रामीण इलाकों तक बेहतर इंटरनेट पहुंच सकेगा। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या टेलीकॉम इंडस्ट्री को दी जाने वाली सरकारी रियायतों से कस्टमर के लिए मोबाइल रिचार्ज सस्ते हो सकते हैं? आइए जानते हैं। साथियों, पिछले कुछ समय से लगातार खबरें आ रही थी कि टेलीकॉम कंपनियां अपने रिचार्ज प्लान महंगे कर सकती हैं। लेकिन अगर बजट 2026 में सरकार लाइसेंस फीस घटा देती है, GST में राहत दे देती है और इंडस्ट्री पर से रेगुलेटरी बर्डन कम कर देती है, तो कंपनियों की ऑपरेशनल कॉस्ट काफी हद तक घट जाएगी। और जब लागत कम होगी तो बहुत मुमकिन है कि ये या तो रिचार्ज प्लान सस्ते हो जाएं या कम से कम उनके दाम बढ़ने के बजाय स्थिर रहें। यानी सीधा फायदा आम यूजर्स की जेब को मिलेगा। अगर सरकार ये कदम उठाती है तो आम लोगों को कई बड़े फायदे मिल सकते हैं। इंटरनेट की स्पीड और कवरेज बेहतर हो सकती है, 5G नेटवर्क ज्यादा तेजी से हर जगह पहुंच सकता है, डाटा प्लान ज्यादा एफोर्डेबल बन सकते हैं और टेलीकॉम सेक्टर में नया इन्वेस्टमेंट आने से नौकरियों के नए मौके भी बनाए जा सकते हैं। अब पूरी नजर बजट 2026 पर टिकी है साथियों। सरकार इस वक्त अलग अलग इंडस्ट्री से सुझाव ले रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि टेलीकॉम सेक्टर को इस बार बजट में कुछ बड़ी राहत मिल सकती है। अगर COAI की मांगे मान ली जाती हैं तो सबसे ज्यादा फायदा वोडाफोन आइडिया को होगा, क्योंकि कंपनी की हालत इस वक्त सबसे ज्यादा कमजोर है। जियो और एयरटेल को भी राहत मिलेगी, लेकिन VI के लिए ये किसी लाइफलाइन से कम नहीं होगी। तो कुल मिलाकर कहानी का सार यही है कि टेलीकॉम इंडस्ट्री चाहती है लाइसेंस फीस कम हो, डिजिटल भारत निधि कंट्रीब्यूशन रोका जाए, GST में बड़ी राहत मिले ताकि कंपनियां ज्यादा निवेश कर सकें और बेहतर नेटवर्क कवरेज दे सकें, 5G को हर कोने तक पहुंचाया जा सके और यूजर्स को सस्ती और बेहतर सर्विस दे सकें। लेकिन साथियों, असली तस्वीर क्या होगी ये पूरी तरह से बजट 2026 में सरकार के फैसले पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सरकार टेलीकॉम सेक्टर को इतनी बड़ी राहत देगी और क्या सच में आने वाले समय में मोबाइल रिचार्ज सस्ते हो सकते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।